हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकिंग चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 9। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन ब्लू इन अ शॉर्ट पैराग्राफ लाइक 30 to 40 वर्ड्स। यानी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ठीक है, वह हमें 30 वर्ड से लेकर 40 वर्ड में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मनी कैरेक्टर्स आर इन देयर नरेटिव। नरेटिव मीन्स होता है कहानी, ठीक है, या जो वाचन करता होते हैं, जो कहानी बताते हैं उसको बोलते हैं नरेटर, एंड जो कहानी होता है उसको हम बोलते हैं नरेटिव, ठीक है। तो इस कहानी में कितने कैरेक्टर हैं बेसिकली ये पूछ रहा है, ठीक है। नेम देम, ठीक है, यानी उनका नाम बताइए। तो आंसर है देयर आर 4 कैरेक्टर इन द नरेटिव। इस कहानी में बेसिकली पैकिंग, इस चैप्टर के कहानी में 4 कैरेक्टर है। पहला है दे आर द नरेटर जॉर्ज, पहला है जॉर्ज, दूसरा हैरिस एंड द, ठीक है, एंड फोर्थ वन द डॉग नेम इज मिंट्रोमर्सी, ठीक है। सो पहला है नरेटर जॉर्ज, हैरिस एंड फोर्थ। नरेटर जो कहानी बता रहा है और बाकी 3 जो थे, एक डॉग है, बाकी 2 जो थे उसके फ्रेंड थे, ठीक है, जॉर्ज एंड हैरिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड नरेटर मीन्स जीरोम वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। यानी जो जीरोम था बेसिकली, ठीक है, वो पैकिंग का करने का एक वॉलंटियर था, ठीक है, वो पैकिंग करता था। ओके, मीन्स सामान को पैकिंग करता था बैग में। ओके, सो इसका आंसर है द नरेटर फेल्ट दैट ही न्यू मोर अबाउट द पैकिंग दैट एनी अदर पर्सन्स लिविंग, ठीक है। जो नरेटर था, जो कहानी बता रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा ही पैकिंग के बारे में जानता था बाकी लोगों से। मोर इवर ही वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बॉस द जॉब। एक दिन वो उसको अपॉर्चुनिटी मिली बॉस के तौर पर काम कराने के लिए किसी पर, ठीक है, किसी पर काम कराने के लिए या किसी को काम कराने के लिए बॉस की तरह वो भूमिका निभा रहा था। एंड जॉर्ज एंड द हैरिस वुड डू द जॉब अंडर दिस हिज डायरेक्शंस, ठीक है। और जॉर्ज जो था और हैरिस जो थे उसके डायरेक्शन के नीचे क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस। यानी इस तरह से इस चीज पर, यानी नरेटर जो था, ठीक है, जब वो एक ऑनर बन गया तो जो हैरिस थे और जॉर्ज थे किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे इस पे। सो डिड जीरम लाइक देयर रिएक्शंस। क्या जो जीरम था उनके साथ जो रहता था, ठीक है, क्या वो उसको पसंद था ये जो रिएक्शन था उन लोगों का। तो आंसर है जॉर्ज एंड हैरिस एक्सेप्टेड द नरेटर्स सजेशंस, ठीक है। जो जॉर्ज थे और हैरिस थे, जो भी कह रहा था नरेटर, यानी जो भी लेखक कह रहा था, वो सब लोग काम कर रहे थे। बट जीरोम डिड नॉट लाइक इट। लेकिन जो जीरोम था बेसिकली उसको ये सारी चीजें नहीं पसंद था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज जीरोम्स रियल इंटेंशंस व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक, ठीक है। यानी जीरोम का एक मेन जो क्या इरादा था व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक, जब उसे एक ऑफर मिला पैकिंग करने के लिए, तो उसका क्या इरादा था बेसिकली। तो आंसर है जीरोम रियल इंटेंशन वाज टू बॉस द जॉब। जीरोम जो था वो उसका मेन यही इरादा था वाज टू द बॉस द जॉब, मतलब उस जॉब का बॉस बन जाए, ठीक है। ही वांटेड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड वर्क अंडर हिज गाइडेंस। वो चाहता था जो हैरिस हैं और जो जॉर्ज हैं वो उसके नीचे काम करें, जो भी वो कहे उसके अकॉर्डिंग वो काम करें। सो बट दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल। लेकिन वे जो प्रपोजल था एक्सेप्ट कर लिए एंड सट आइडल ऑन देयर चेयर कंफर्टेबली। और वो दोनों क्या हो गए, आराम से क्या बैठ जाते हैं चेयर पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड। यानी जो हैरिस जो होता है उसका जो बैग जो होता है पैक हो जाता है, तो उसके बाद वो क्या कहता है व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क। यानी वो क्यों वेट किया जब तक कि उसको कोई पूछे ना कि मतलब तुम्हारा बैग क्या हो गया, पूरी तरह से पैक हो गया। तो आंसर है हैरिस आस्क्ड द नरेटर टू पुट द बूट्स इन द बैग्स आफ्टर स्ट्रैपिंग द बैग, ठीक है। हैरिस कहता है नरेटर से कि तुम मेरा बूट, यानी बूट या जूता क्या था, छूट गया था उसमें पैक करने से, जो बैग था उसमें पैक करने से जूता छूट गया था, तो वो बोल रहा था कि उसमें फिर से वो पुनः उसको खोलकर फिर से क्या करे, पैक करे। ही डिड नॉट विद इट द इंटेंशन टू द इरिटेट द नरेटर्स। वो जो हैरिस था वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जो नरेटर है उसको क्या करे, इरिटेट करे या परेशान करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हॉरिबल आइडिया अकर द जीरम एट अ लिटिल लेटर। इसके बाद से क्या डरावना आइडिया जीरम के दिमाग में आया, ठीक है, कुछ समय बाद। तो आंसर है जीरम वाज गोइंग टू क्लोज द बैग आफ्टर पुटिंग द बूट्स इन इट। जो जीरम था बेसिकली वो अब बैग को पैक करने जा रहा था, यानी फिर से बंद करने जा रहा था जब वो जूते जो छूट गए थे उसको पैक करके, ठीक है, बैग के अंदर, ठीक है।
सो ही सडनली थॉट ऑफ हिज टूथब्रश। इसके बाद से वो तुरंत उसको याद आया कि मेरा जो टूथब्रश है शायद इस बैग में नहीं है, ठीक है। वाइल ट्रेवलिंग, यानी ट्रेवलिंग करते समय, यात्रा करते समय, ही मस्ट नीड द टूथब्रश, यानी उसको क्या है, काफ़ी आवश्यकता होती है टूथब्रश की, ठीक है। विच ही पैक्ड इन द बैग, जो कि वो उस बैग में पैक करना था। नाउ ही हैड सर्च फॉर इट इन द बैग। इसके बाद से वो बैग में पूरे खोजने लगा कि वो टूथब्रश कहाँ पे है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर डिड जीरम फाइनली फाइंड द टूथब्रश, यानी जो जीरम था उसे टूथब्रश कहाँ पे मिलती है फाइनली। आंसर है, जीरम ट्राई टू हिज बेस्ट टू फाइंड द टूथब्रश, यानी जो जीरम था वो पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं टूथब्रश है उसे फाइंड कर लूँ बैग में। ही अनपैक द बैग बट कुड नॉट फाइंड इट। वो क्या किया, पूरे बैग को अनपैक कर दिया, मतलब जितने भी कपड़े, जूते या कुछ भी बैग में रखे हुए थे, फिर से उसमें से बाहर निकाल के फिर से क्या किया, उसमें टूथब्रश खोजना शुरू किया, बट आखिरकार उस बैग में उसे नहीं मिला। सो ही पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, और सारी चीजें उस बैग से वन बाय वन फिर से उस बैग में रख दिया। वन हेल्ड एवरीथिंग अप एंड सुक इट, यानी सब कुछ उठाया, उसको हिलाया डुलाया, चारों तरफ देखा, लेकिन उसको कहीं पे नजर नहीं आ रहा था। एट लास्ट, यानी अंतिम में क्या होता है, ही फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और उसको टूथब्रश कहाँ पे मिलता है, इनसाइड अ बूट, यानी जूते के अंदर मिलता है उसका टूथब्रश। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट है, Why did Jerome have to reopen the packed bag, ठीक है। जो जीरम है उसे पैक किए गए बैग को क्यों दोबारा खोलना पड़ा। आंसर है, जीरम पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इन द बैग, ठीक है। सो ही हैड टू रीओपन द पैक्ड बैग, ठीक है। जीरम जो था उसको अपना स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे को भी उस बैग में रखना था। सो उसके बाद से क्या किया, इसलिए उसे फिर से बैग को अनपैक करना पड़ा। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई, यानी जो जॉर्ज और हैरिस थे वो क्या क्या चीजें ऑफर किए जीरम को पैक करने के लिए। तो आंसर है, जीरम एंड हैरिस ऑफर टू पैक हैम्पर, ठीक है। जॉर्ज जो हैरिस थे, पैक हम्पर मिस होता है कि पैकिंग करने से रोकना, तो जो जीरम जो होता है उसको रोक देते हैं कि अब तुम मैं क्या करो, पैक मत करो, थोड़ा समय रुक जाओ, ठीक है। बिकॉज दे वांटेड टू जीरम टू टेक सम रेस्ट, क्योंकि वो चाहते थे जो जीरम है कुछ समय वेट करे या कुछ समय रेस्ट कर ले, ठीक है, क्योंकि वो पहले से काफी काम कर चुका था। दे डिसाइडेड टू पैक द रेस्ट ऑफ थिंग्स देमसेल्फ। अब लास्ट में जो जॉर्ज और हैरिस रहते थे उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी बचे कुछ कपड़े हैं हम लोग खुद से पैक करेंगे बैग में, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बट 11 यहाँ पे आ गया, ठीक है, बट इट्स ओके। सो व्हाट डज जीरम से वाज Mintumerency ambitions in life? What do you think the Mintumerency and why? Mintumerency मीन्स कौन है, ये डॉग का नाम है, ठीक है। जो जीरम है वो डॉग के बारे में, जो डॉग था उसका क्या एम्बिशन था, ठीक है। तो आंसर है, सो Montmorency ambition is life to interfere with other and be abused, ठीक है। यानी जो वो डॉग था वो अपने लाइफ में क्या चाहता था, दूसरों के काम में इंटरफेयर करना या दूसरों के काम को बिगाड़ते रहना, ठीक है, या किसी दूसरे से गाली सीखना, ठीक है, या गाली सुनना उसको काफी पसंद था, ठीक है। ही वांटेड टू बी परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक द पीपल मैड। वो क्या था, वो लोगों को पागल बनाना चाहता था, यानी परेशान करना चाहता था। इफ थिंग्स एंड थ्रो एट हिज हेड, अगर कोई उसे कोई चीज चला कर मारता था या फेंकता था, ही फील्स हिज डे वाज नॉट बीन वेस्टेड। उसके बाद से वो सोचता था कि जो मेरा दिन है वो वेस्ट नहीं हुआ है, मेरा दिन काफी शुभ है, ठीक है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टीडली फॉर एन आवर इज हाईएस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो चाहता था कोई ना कोई मेरे ऊपर क्या करे, परेशान रहे या मेरे ऊपर कुछ चला के मारे, ठीक है, जिससे वो काफी खुश रहता था। ही केम एंड सट ऑन थिंग्स, यानी वो आता था और लोगों को चीज़ों पर बैठ जाता था। जस्ट व्हेन दे वर गोइंग टू बी पैक्ड, जो भी चीज़ें पैक होने वाली थी वो क्या करता था, उस पर जाता था और पैक हो जाता था, और पैक करने से लोगों को रोकता रहता था। ही पुट हिज लेग्स इन द जैम एंड वेरिड द teaspoon and pretended that Slimon would rats and dog into the hamper and killed 3 of them, ठीक है। इसके बाद से वो क्या करता था, जितने भी वो कहीं क्या करता था, लेग डाल देता था जैम यानी अचार में, अपने पाँव डाल देता था जो डॉग था, ठीक है। वो सारे लोग क्या करते, वैरिड थे, उससे वैरिड थे, यानी काफी लोग परेशान थे उससे, ठीक है। सो is the natural original sin that is born in him that make him
डू थिंग्स लाइक दैट। इस तरह से उसके अंदर एक तरह से नेचुरल चीजें थी कि दूसरों को काम में इंटरफेयर करना, दूसरों को परेशान करना, ठीक है, वही एक इसका एक पूरे लाइफ का एम्बिशन था, ठीक है। सो मेंटोमेरेंसी जो डॉग रहता है, ओके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।